चले एक वो अभी तक वो एक नॉर्म है कि भाई अटैक होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको एंगेज करती हैं। दूसरा, कभी आपने यात्रा के रूट पर कभी कोई हरकत करने की कोशिश की? या लास्ट ईयर जैसे बस जा रही थी कटरा से लौट रही थी या कटरा को जा रही थी, उस पर आपने हमला किया, वो बस खाई में गिर गई थी, खड्ड में गिर गई थी, उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। मगर ये तो निहत्थे लोगों पर, खड़े लोगों पर और टूरिस्ट पर गोली चलाना। सरोज जी, ये जो टूरिस्ट के ऊपर हमला है और उस रूट पर है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि अमरनाथ यात्रा में कि यात्रियों पर हमला हुआ है, और ये उसी के साथ जोड़ के हमें देखना पड़ेगा। मैं, प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात करी पाकिस्तान COS के बारे में। उन्होंने एक और बात बोली जो शायद ये भूल गए कहना। उन्होंने बोला हमारा हिंदू से कोई मिलाप नहीं है, उन्होंने हिंदू का नाम लिया। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू ही है, मारो इसको, ये भी उससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हुक्म तो वहीं से आता है ना। हुक्म तो कश्मीर से कोई नहीं देता इनको, हुक्म तो वहीं से आता है, ऐसे आता है कि भाई आपने ये हरकत करनी है और ये करना है, आपने हिंदू को ही मारना है आपने, बिकॉज चीफ को तो कुछ रखना है ना। ISI चीफ भी तो आर्मी चीफ के नीचे ही है। तो ये चीजें जो बहुत प्लानिंग से की जाती है, लॉजिक नहीं समझ में आता। पाकिस्तान की किसी हरकत का कोई लॉजिक नहीं होता। आप तुम बलूचिस्तान में मर रहे हो, अभी खबरें आई, कितनी खबरें आई, तुम्हारे इतने फौजी वहां पर मारे गए, वो तुमको वहां दूसरे पठान जो हैं वो मारते रहते हैं, और ईरान के साथ तुम्हारी टेंशन रहती है, तुम यहां पर दोबारा ये अशांति। नहीं, लॉजिक तो बहुत है उनके काम करने में, लॉजिक बहुत है। उन्होंने ये पहले चीफ COS नहीं है जिन्होंने बोला हमारी शहरग है ये, ही सेड इट। ये मुशर्रफ ने भी बोला, अयूब ने भी अपने टाइम में बोला, ज़ियाउल हक ने भी अपने टाइम में बोला। इनको तो ये जिंदा रखना है ना इस चीज़ को। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर दम, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बलोच कितने उनको फौजियों को मारे, या पाकिस्तानी तालिबान उनको कितने मारे, अफ़गान के 40,000 उन्होंने भेज दिए, वो आकर अभी उनको जीने नहीं देंगे। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनका रीज़न देते हैं, मतलब ज़िंदा रहने का पाकिस्तान का एक ही मकसद है, वो है भारत से दुश्मनी। और भारत से दुश्मनी तभी तक कायम रहेगी जब वो दिखेगा कि वो कश्मीर को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो लेटेस्ट है, जहाँ पर कि कम्बैट ड्रेस में इतना रेडिकल स्पीच तो ज़ियाउल हक ने भी नहीं दिया अपने टाइम में। तो ये उसी का नतीजा है। और बिल्कुल इसमें 3-4 चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। आसिम मुनीर का कहना, अमरनाथ यात्रा शुरू होना, प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया में होना। और मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश में आजकल वातावरण चल रहा है, द कम्युनल फीलिंग जो शुरू हो रही है वो वक्फ बिल की वजह से, या बंगाल में जो हो रहा है, उसमें ये पूछना कि ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है, मारो, ये भी वो एक एलिमेंट है। क्योंकि जो इसकी प्लानिंग करता है वो सोच समझकर प्लानिंग करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी बंदूक उठाया, नहीं, प्लानिंग करनी पड़ती है। जब कठुआ एरिया में हुआ उसकी भी ज़बरदस्त प्लानिंग थी, जब रजौरी में हुआ उसकी भी, क्योंकि अब कार्डर्स लिमिटेड है। अगर उनके पास 40-50 लोग जम्मू क्षेत्र में हैं और 30-35 कश्मीर क्षेत्र है, उनको ये ज़ाया नहीं कर सकते। इसलिए उनको टारगेट अच्छी तरह देना है, उनकी ब्रीफिंग अच्छी तरह होनी है, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन अच्छी तरह देना, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा है नहीं टेररिस्ट कि वो हर जगह जाकर अपने आप को सुरक्षित करे और मर जाएं टेरर अटैक में। तो ये सब प्लानिंग ठीक तरह से की गई है। और मैं मानता हूँ कि अभी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन आपने अगर देखा होगा AK-47 कैसे ऑपरेट होता है। AK-47 इतनी तबाही का एक हथियार, एक मैगजीन इतनी तबाही कर सकता है सॉफ्ट टारगेट के ऊपर, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि रेट ऑफ फायर इतना ज़्यादा होता है। उसके सामने जो आएगा 200 मीटर में वो तो